भारत के खेल का आनंद लीजिए। तो महिला वर्ग का अब दूसरा सेमीफाइनल भारत और इजिप्ट की टीमों के बीच थोड़ी देर में आरंभ होगा। ये देखिए किस ढंग से भारतीय खिलाड़ियों ने एक दूसरे को उत्साह दिया और अब ये खेल, ये मैच अब शुरू होगा। इजिप्ट की टीम शानदार खेल का प्रदर्शन करते हुए सेमीफाइनल मुकाबले में पहुंची है। इसके पहले केन्या वर्सेस पोलैंड के बीच में पहला सेमीफाइनल मुकाबला हुआ। उस सेमीफाइनल मुकाबले में केन्या विनर रही 2-1 से। मैच चालू होता हुआ इजिप्ट के खिलाड़ी बॉल को लेकर चलते हुए 10 नंबर के खिलाड़ी, इजिप्ट के हाथ में बॉल है और शानदार खचाखच भरा हुआ माहौल। ये देखिए, इससे आप अंदाज लगा लेंगे कि कितना जानदार माहौल यहाँ पर हो चुका है कि हमारी आवाज़ भी आप तक नहीं पहुँच पा रही है। शानदार तरीके से दर्शक यहाँ पर मौजूद हैं इंडिया के और इजिप्ट के, और वो प्रयास कर रहे हैं कि अपने अपने टीम का मनोबल ऊंचा करने के लिए, अपने अपने टीम को साहस देने के लिए इजिप्ट के खिलाड़ी बहुत शानदार खेल का प्रदर्शन करते हुए, पासिंग बहुत सुंदर तरीके से करते हुए, लेकिन इंडिया के खिलाड़ी लगातार उनके प्रयास को असफल करने की कोशिश करते हुए लगातार प्रयास करती है। इजिप्ट की टीम बॉल को लेकर चलती है, ड्रिबलिंग कर रही है, पासिंग कर रही है, इधर से उधर घूम रहे हैं ताकि डिस्टर्ब कर सके इंडिया की टीम को, लेकिन इंडिया लगातार उनके प्रभाव से डिस्टर्ब नहीं होती है और एक कोने से मारने की कोशिश। बॉल अब इंडिया के हाथ में, बॉल सुहानी 10 नंबर के खिलाड़ी 4 नंबर के खिलाड़ी के हाथ में बॉल को दिया। बहुत एकाग्रता से इंडिया को खेलना पड़ेगा क्योंकि दोनों ही टीमें बहुत शानदार। 2 नंबर के हाथ में बॉल, इशिका शर्मा के हाथ में बॉल है, देखना है क्या कर पाते हैं। बहुत शानदार खिलाड़ी 12 नंबर के खिलाड़ी के हाथ में बॉल, बॉल को लेकर चला, ड्रिबलिंग मारने की कोशिश। बहुत रोमांचकारी मुकाबला होने वाला है। इशिका शर्मा 2 नंबर जर्सी में, सुहानी 10 नंबर जर्सी में और 12 नंबर जर्सी में सुष्मिता, 3 नंबर जर्सी में अलीशा और 7 नंबर जर्सी में पूजा। शानदार खेल का श्रुति भगत 4 नंबर जर्सी में शानदार खेल का प्रदर्शन करने के लिए तैयार इंडिया की टीम। चंद मिनट हुए हैं, शानदार खेल का प्रदर्शन देखने को मिलेगा। बॉल को लेकर चलती हुई इजिप्ट की टीम, एम्पायर द्वारा लाइन कट का इशारा। बॉल भारत के हाथ में, बॉल भारत के हाथ में, लेकिन एम्पायर का इशारा, बॉल इजिप्ट के हाथ में। इजिप्ट के खिलाड़ी बॉल को लेकर चलते हुए बहुत शानदार प्रदर्शन इंडिया की टीम का, लेकिन इजिप्ट शानदार खेल का प्रदर्शन करने के लिए तैयार, क्योंकि इजिप्ट को मालूम है अगर भारत पर हावी होना है तो लगातार प्रहार करना बहुत जरूरी। इजिप्ट उसी मंशा को लेकर, पूर्ण मंशा को लेकर उतरा है। देखिए, अंदर घुसकर मारने की कोशिश करता हुआ उल्टे हाथ से, बहुत शानदार प्रदर्शन। लोगों को अनुमान नहीं था कि 11 नंबर के खिलाड़ी सीधे हाथ से खेलती है, लेकिन उसने बॉल उल्टे हाथ से मारा। अलीशा शानदार खेल का प्रदर्शन करते हुए बॉल को रोकने की पूरी कोशिश करती हुई। बहुत रोमांचकारी मुकाबला चलता हुआ इजिप्ट और इंडिया के बीच में, दोनों ही टीमें बहुत शानदार खेल का प्रदर्शन करती हुई। मैच रेफरी बहुत सशक्त है। शानदार खेल चलता हुआ इजिप्ट के और इंडिया के हाथ में, देखना है क्या कर पाते हैं इजिप्ट के खिलाड़ी। पूरी कोशिश करते हुए पासिंग बहुत अच्छी चला रहे हैं जसवंत, जिस हिसाब से अपन देख रहे हैं इजिप्ट की टीम पासिंग बहुत अच्छी कर रही है, लगातार डिस्टर्ब कर रही है इंडिया की टीम को, अंदर घुसकर मारने की कोशिश कर रही है, लेकिन इंडिया के खिलाड़ी सहज, चतुर और चालाक बनकर खेल रहे हैं। बॉल अब इंडिया के हाथ में, 2 नंबर के खिलाड़ी इशिका शर्मा के हाथ में बॉल, बॉल को लेकर चलती हुई 2 नंबर के खिलाड़ी, पासिंग दिया 12 नंबर को, देखना है क्या कर पाती है इंडिया की टीम। संभल कर खेलना पड़ेगा। इजिप्ट की टीम बहुत भारी, शानदार खेल का प्रदर्शन करती हुई इजिप्ट की टीम, लेकिन भारत अभी तक एक भी मैच नहीं आ रहा है। लगातार प्रयास करेगी भारत, ये भी मैच नहीं आ रहे, लेकिन इजिप्ट के खिलाड़ी लगातार उस प्रयास को तोड़ने की कोशिश। बहुत सुंदर अटैक था, सीधा अटैक करने की कोशिश करी, लेकिन सफलता नहीं मिल पाई। इशिका शर्मा इसके पहले मैचों में बहुत शानदार खेल का प्रदर्शन करती हुई बहुत दूर से शूट मारती है। उसी के साथ पूजा, जो कि 7 नंबर की जर्सी में बहुत शानदार खेल का प्रदर्शन करती है। सुहानी 10 नंबर की जर्सी में शानदार खेल का प्रदर्शन करती है। 4 नंबर की जर्सी में श्रुति भगत बहुत बढ़िया खेल का प्रदर्शन करती है, लेकिन बहुत दूर तक है, देखने क्या कर पाते हैं। इतने अंदर तक आने का मौका नहीं देना चाहिए। 12 नंबर के हाथ में बॉल लेकर चलते हुए 2 नंबर के हाथ में बॉल, देखना क्या कर पाते हैं, मारने की पूरी कोशिश। बहुत सुनहरा मौका था। 2 नंबर के खिलाड़ी इशिका शर्मा पूरा प्रयास करती हुई, पूरी जान लगाती हुई, लेकिन सफलता नहीं। 7 नंबर के हाथ में बॉल, थोड़ा टेक्निक से खेलना होगा भारत को, मारने की पूरी कोशिश करती हुई, लेकिन लंबे कद काटी के
इजिप्ट के खिलाड़ी बहुत तेजी से बॉल को लेकर चलते हुए देखना है क्या कर पाते हैं, उनको रोकना बहुत जरूरी, मारने की कोशिश करती हुई। रोमांचकारी मुकाबला बढ़ता जा रहा है क्योंकि टीम दोनों सशक्त है, मारने की कोशिश कर रही। इजिप्ट ने बहुत शानदार खेल का प्रदर्शन करते देखे रिप्ले में, मारने की पूरी कोशिश करी, लेकिन चूके ऐसी चूक भारत के लिए बहुत खतरनाक साबित हो सकती है। भारत को पूरा कॉन्फिडेंस बना के खेलना पड़ेगा। इजिप्ट की टीम लगातार प्रयास करेगी भारत को मारल डाउन करने की, बीच में से घुसकर खेलने की कोशिश करेगी। इंडिया को कोशिश करना पड़ेगी इनकी प्रहार को रोकने की, इनकी टेक्निक को रोकने की, और वही अमित पाटिल जी और अर्पणा मैडम दोनों प्रयास करेंगे कि इंडिया की टीम शानदार खेले। हम भी यही प्रयास करेंगे कि आप शानदार खेलें। बहुत बढ़िया खेल का प्रदर्शन चलती हुई, और ये एम्पायर द्वारा फाउल का इशारा, बॉल इंडिया के हाथ में। अब हमारी अंग्रेजी कमेंटेटर आपको जानकारी देंगे, बोलिए मैडम। India and Egypt has both been very strong teams in this tournament, with India standing at the top of the ranking in Pool B, whereas Egypt has a standing of the second in the ranking in Pool A. India has so far won all the matches in the tournament, with scoring up to 31 goals in the tournament so far, whereas Egypt has scored 18 goals in the tournament. But we see very good resistance of Egypt against the team of India. With Ruhi Rajput as the goalkeeper for Team India. Balls in the hand of India, aiming for a goal and a miss. Back to Egypt. Jersey number 5, Malak. Persistent cheering from both sides of the team, both from Egypt and India. Ball in the hands of the captain, Shushmita. Pooja Chaudhary moving forward. Shushmita aim for a goal and again a miss. The goalkeeper of Egypt working hard to resist a goal from India. Back to the captain, Team India, Shushmita, Pooja. Again a missed goal. Egypt's line of defense is quite strong for this game against the top rankers of the tournament so far. With coaches Amit Patil and Aparna Mahadik, manager Mohini Yadav, chef de mission, the in charge of Team India Pankaj Bhardwaj, table officials Santosh and Sudhir, referee Ogola and Juma, line referee Amado and Isila, and a save by Egypt. Match Commissioner Sunil Thomas on the stand. Ball is back in the hands of India. Jersey number 4, Shruti Bhagat, the top scorer for yesterday's game. Over to you, Jason sir. तो इस समय यहाँ पर श्री शिव छत्रपति स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स पुणे में भारत और इजिप्ट का मुकाबला चल रहा है महिला वर्ग का दूसरा सेमीफाइनल। पहले सेमीफाइनल में केनिया की टीम ने पोलैंड को 2-1 से पराजित करके फाइनल में जगह बनाई। कोशिश जारी है यहाँ पर। पहला हाफ चल रहा है, कोई गोल नहीं हुआ है अभी दोनों टीम की तरफ से, और इस मैच के रेफरी हैं ओगोला और जुमा।
जुमा बहुत फुर्तीले अंपायर है, बड़ी तेज नजर है उनकी निगाहों से कोई भी गलत करके या ओगोला के निगाहों से कोई भी गलत करके आगे नहीं बढ़ सकता। वहां पर एक प्रयास था लेकिन सफलता नहीं मिली। आक्रमण पर बहुत अच्छा मौका है वहां पर, लेकिन गोलकीपर ने शानदार बचाव किया। मानना पड़ेगा आलिशा फरहीन को, उन्होंने गेंद को रोका, अन्यथा ये बहुत खतरा हो सकता था, भारत के लिए बढ़त मिल सकती थी इजिप्ट को। एक बार फिर से हम आपको बतला दें कि भारत की टीम ने जो सेमीफाइनल तक का जो सफर है वो कैसे तय किया। उन्होंने सियरा लियोन को 9-0 से हराया, पोलैंड को 2-1 से, लातविया को 7-0 से हराया था। और उस प्रकार इजिप्ट की टीम यहां पर आक्रमण पर है एक बार फिर से, और लगातार दबाव बनाए हुए भारत के रक्षा पंक्ति को भेदने की कोशिश, लेकिन सफलता नहीं मिल रही है। और इजिप्ट की टीम केन्या से 1-2 से हार गई थी, और फ्रांस को 6-0 से हराया, श्रीलंका को 8-2 से हराया, और नेपाल को 3-0 से हराकर सेमीफाइनल में जगह बनाई। पूल बी में कुल 5 टीम थी और पूल ए में 6 टीमें थी। इस प्रकार ये 11 टीमों के बीच ये विश्व कप रोलबॉल की प्रतियोगिता चलती हुई इस समय, और अभी ये टाइम आउट लिया गया है। पहला हाफ इस समय चल रहा है, और दोनों गोलकीपर ने, भारत की तरफ से गोलकीपर जो है अलीशा फरहीन, उन्होंने शानदार खेल दिखलाया। और अब आक्रमण पर भारत की टीम जगह बनाते हुए इस समय ये पूजा चौधरी के पास फिर से गेंद आई गई और पलटकर गेंद को गोल में डालना चाहती थी, सफलता नहीं मिली। हम आपको ये भी बतला दें कि भारत की तरफ से सबसे अधिक गोल जो है पूजा चौधरी ने किया, ईशिका शर्मा ने किया है 9 गोल, जबकि 6 गोल अब तक भारत की तरफ से सुहानी सिंह कर चुकी हैं। ये देखिए, इस खेल में गोल के पास जाकर टीम भावना का परिचय देना होता है, पास देना पड़ता है एक दूसरे को, और उसके बाद फिर गेंद को गोल में जो लक्ष्य होता है उसमें आपको डालना पड़ता है। इजिप्ट की टीम खतरनाक ढंग से आगे बढ़ी थी यहाँ पर, और सफलता उन्हें नहीं मिली, क्योंकि इस समय जो खिलाड़ी हैं इजिप्ट के वो चूक गए। रितिज 5 नंबर की जर्सी में पूजा, और एक बार फिर से उन्होंने प्रयास किया था सीधे ही, लेकिन हम आपको बतला दें कि गोल के निकट जब पहुंचते हैं खिलाड़ी तो टीम भावना का परिचय देना होता है। वहां पर एकला चलोरे नहीं हो सकता कि कोई सिर्फ अकेला व्यक्ति जो है वो अकेला खिलाड़ी गोल करे। और यहां पर ये रिताज गेंद अभी भी कब्जे में है, हबीब केंजी के हाथ में, और यहाँ पर भारत के लिए खतरा था, लेकिन लगता है ये खतरा अभी टल गया। लाइनमैन इस मैच के जो है अमाडो और यूसीला हैं, उन्होंने अभी ये फिर से आक्रमण पर इजिप्ट की टीम, और लगातार कोशिश इजिप्ट की भारत पर दबाव बनाए। भारत की टीम पिछले वर्ष की उपविजेता विश्व कप में केन्या के हाथों फाइनल में पराजित हुई थी। ये देखिए बैक पास कितना बेहतरीन दिया था केंजी ने अपने साथी खिलाड़ी को, और मरियम को। गेंद को जमीन पर गिर जाते हैं खिलाड़ी, लेकिन छोड़ते नहीं है, आक्रमण टला नहीं है अभी भी। और ये देखिए यहाँ खतरनाक हो सकता है, लेकिन शानदार बचाव किया अलीशा ने वहां पर। भारत की गोलकीपर ने एक निश्चित गोल को बचाया। आक्रमण अभी भी इजिप्ट की तरफ से, इजिप्ट के खिलाड़ी पूरी तरह से वहां पर कोशिश करते हुए, लेकिन गेंद अब आ गई है भारत की खिलाड़ी के पास, सुहानी सिंह के पास। ये अवसर भी चला गया, और वहां पर ये फाउल जिस ढंग से हुआ तो इशारा हुआ है फाउल का। हम आपको बतला दें कि जैसे कि सूर्यकांत कहते हैं, इस मैच में कभी भी कुछ भी हो सकता है, पलक झपकते ही सब कुछ हो सकता है। 1-1 मिनट के अंदर 2-2 गोल हो सकते हैं, और ये पहले मुकाबले हमने देखा था, दूसरे में भी हम अभी देख रहे हैं, पलक झपकते ही कभी भारत की टीम आ जाती है इजिप्ट के पक्ष में, और कभी इजिप्ट की टीम आ जाती है भारत के पक्ष में। लेकिन दोनों टीमों की दीवार की तरह अभी रक्षा पंक्ति बनी हुई है, कोई गोल नहीं हुआ है। ये पहला हाफ चल रहा है इस समय, दूसरा सेमीफाइनल है भारत और
इजिप्ट के बीच। आइए सूर्यकांत। धन्यवाद जयसवंत जी। जिस प्रकार से मुकाबला चलता हुआ बहुत कड़ा मुकाबला है। इजिप्ट की टीम कमजोर नहीं साबित कर सकते आप कि इजिप्ट कमजोर है, लेकिन भारत भी कोई कमजोर नहीं। शानदार खेल का प्रदर्शन करती हुई भारत और शानदार खेल का प्रदर्शन करती हुई इजिप्ट की टीम, दोनों टीमें बराबरी की, लेकिन अभी तक किसी का गोल नहीं। ज्यादातर प्रयास इजिप्ट की टीम कर चुकी है, लगातार प्रयास करती है इजिप्ट की टीम। भारत कि गोलकीपर ने शानदार खेल का प्रदर्शन करते हुए बहुत सारे गोलों को रोका। लगातार प्रयास करती भारत की टीम कि लगातार इस खेल में बने रहना है तो गोल मारना बहुत जरूरी। इशिका शर्मा जो कि बहुत बढ़िया हमारी शूटर है, वो भी कोशिश करती हुई। 10 नंबर की हमारी सुहानी शानदार खेल का प्रदर्शन करती हुई। 4 नंबर की श्रुति भगत बहुत बढ़िया खेल का प्रदर्शन करती हुई। 7 नंबर की पूजा लगातार प्रयास करती हुई कि गोल ज्यादा से ज्यादा और बहुत बढ़िया पास करने की कोशिश। इजिप्ट की तारीफ करना पड़ेगी, इजिप्ट के जितने भी खिलाड़ी हैं सर उनकी तारीफ करना पड़ेगी कि अपना शानदार खेल का प्रदर्शन भारत के सामने करना बहुत बड़ी बात है, क्योंकि भारत पिछली बार का सेकंड प्लेस का विजेता रहा है। लगातार प्रयास करती हुई इजिप्ट की टीम, लेकिन उसके प्रयास को सफल नहीं होने दे रही। लगातार प्रयास करते इजिप्ट के खिलाड़ी, बहुत छोटे कद के हैं लेकिन बहुत ज्यादा स्पीड, बहुत ज्यादा बैलेंस, बहुत ज्यादा एक्यूरेसी इजिप्ट के खिलाड़ियों में। इंडिया के खिलाड़ियों का मनोबल बहुत ऊंचा, अभी तक एक भी मुकाबला इंडिया नहीं हारी है। उसी हिसाब से प्रयास करती हुई इंडिया की टीम लगातार प्रयास को सफल करने की कोशिश करती हुई। इजिप्ट के खिलाड़ी पीछे से मारने की कोशिश करते हुए और बॉल अब इंडिया के हाथ में। इंडिया टीम के अमित पाटिल ने खिलाड़ियों को टाइम आउट दिया। तो इंडिया के पास पावर है, टेक्निक है, बैलेंस है, इंडिया को उसका पूरा यूज करना चाहिए। और यह खेल बढ़ता हुआ 2 नंबर के खिलाड़ी के हाथ में बॉल को लेकर चलते हुए देखना है क्या कर पाते हैं। जो अभी इन्होंने टाइम आउट दिया इंडिया ने, उस टाइम आउट का फायदा इंडिया के खिलाड़ियों को कितना मिलता है देखना है। श्रुति भगत के हाथ में बॉल, 4 नंबर के खिलाड़ी मारने की पूरी कोशिश करेंगे, जगह नहीं मिल पा रही है। एम्पायर द्वारा पुश का इशारा, फाउल का इशारा। नहीं पास हो गया। लगातार प्रयास करते हुए इंडिया की टीम कि इंडिया को अगर बने रहना है, बढ़त बना के रखना। मिनट का मैच बाकी है, 50 मिनट तक ही आपको कॉन्फिडेंस हाई रखना पड़ेगा, अपनी टीम को एकाग्रता से भरपूर रखना पड़ेगा। बहुत शानदार खेल का प्रदर्शन करते हुए इंडिया के खिलाड़ी 2 नंबर के हाथ में बॉल मारने की पूरी कोशिश करी, लगातार प्रयास करिए। एम्पायर द्वारा लाइन कट का इशारा, बॉल इंडिया के हाथ में। इजिप्ट की लाइन कट, मौके बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे मौके हैं, भुनाना बहुत जरूरी है। शानदार खेल का प्रदर्शन करती हुई इजिप्ट की टीम, लेकिन उतना शानदार खेल का प्रदर्शन करती हुई इंडिया की टीम। इंडिया को बने रहना है तो गोल मारना बहुत जरूरी है। लगातार प्रयास करती, बहुत सुंदर अटैक करने की कोशिश करती इशिका शर्मा। शानदार परफॉर्मेंस इशिका शर्मा का, सुहानी का शानदार परफॉर्मेंस, श्रुति भगत का अच्छा परफॉर्मेंस, पूजा का अच्छा परफॉर्मेंस, बहुत शानदार। टीम पूरी भरी हुई शानदार खेल का प्रदर्शन करती हुई 10 नंबर के हाथ में बॉल को लेकर चलते मारने की कोशिश। बहुत बढ़िया खेल का प्रदर्शन करती हुई इंडिया, लेकिन जब तक गोल नहीं है, जब तक आपका स्कोर नहीं है, आप अपने लक्ष्य को पार नहीं कर पाएंगे। बहुत बढ़िया खेल का प्रदर्शन चलता हुआ, जिस हिसाब से इजिप्ट अपना मैच खेल रही है उस हिसाब से इंडिया को भी बहुत टफ लग रहा है। बहुत शानदार खेल का प्रदर्शन करती हुई इंडिया आई है, लेकिन सेमीफाइनल मुकाबला है। सेमीफाइनल मुकाबला फाइनल मुकाबले से कम नहीं होता, क्योंकि अच्छी टीमें ऊपर आती है, शानदार खेल का प्रदर्शन करती है। लगातार प्रयास करती है इजिप्ट के खिलाड़ी, रक्षापंथी को तोड़ने की कोशिश इंडिया की, घुसने की सफल भी हो गए, मारने की कोशिश करते हुए। बहुत शानदार खेल का प्रदर्शन करना पड़ेगा आपको, आपका स्तर बहुत ऊंचा रखना पड़ेगा। बहुत बढ़िया खेल का प्रदर्शन करती हुई इजिप्ट की टीम, लेकिन इंडिया की टीम शानदार खेल का प्रदर्शन करने का मतलब आपका स्कोर बोर्ड पर रनिंग होना चाहिए, गोल पड़ना चाहिए। 2 नंबर हाथ में बॉल को पासिंग करा, मारने की कोशिश करते हुए 4 नंबर के खिलाड़ी बॉल को छुके मारने की कोशिश, प्रयास करा लेकिन प्रयास सफल नहीं हो पाया। और इजिप्ट के हाथ में बॉल, बहुत लंबी बॉल को लेकर चलते हुए बॉल इंडिया के खिलाड़ी ने बहुत सुंदर तरीके से रोका, देखना है क्या कर पाते हैं। बहुत लंबा पास दिया 2 नंबर के खिलाड़ी के हाथ में बॉल को लेकर चलते हुए मारने की कोशिश, सफलता नहीं मिल पा रही है, लक्ष्य नहीं मिल पा रहा है, भेद नहीं मिल पा रहा है। जिसको कहते हैं ना कि अगर भेदी नजर नहीं मिल पा रही है कि आपको मारना कहाँ है,
लगातार प्रयास करती हुई इंडिया की टीम, लेकिन प्रयास में सफल नहीं हो पा रही इंडिया। उनके प्रयास को असफल करती हुई इजिप्ट के खिलाड़ी लगातार प्रयास कर रहे हैं, रक्षापंथी को तोड़ने की कोशिश। इंडिया के खिलाड़ी लगातार रक्षापंथी को तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन सफलता नहीं मिल पा रही। इजिप्ट घुस के मारने की कोशिश। अलीशा, बहुत बढ़िया गोलकीपर इंडिया की, शानदार खेल का प्रदर्शन करती हुई बॉल रोकने की पूरी कोशिश। रक्षापंथी में घुसने की कोशिश इजिप्ट के खिलाड़ी लगातार प्रयास करते हुए रक्षापंथी में अंदर घुस रहे हैं, अंदर बाहर निकल रहे हैं, बॉल को लेकर ड्रिबलिंग कर रहे हैं, कंफ्यूज कर रहे हैं इंडिया खिलाड़ी को, लेकिन अपना मनोबल ऊंचा रखने के लिए इंडिया तैयार। 3-2 का बहुत बढ़िया रक्षापंथी, देखना क्या कर पाते हैं, मारने की कोशिश। एम्पायर द्वारा लाइन कट का इशारा, इजिप्ट के खिलाड़ी द्वारा लाइन कट का इशारा। बॉल इंडिया के हाथ में, बॉल इजिप्ट के हाथ में मारने की कोशिश करते हुए इजिप्ट के खिलाड़ी, बॉल रोलिंग का इशारा। बॉल रोलिंग का इशारा। सुनील थॉमस जो कि चीफ रेफरी है, खिलाड़ियों की गलती पर डालते हुए कि किस प्रकार की उसकी गलतियां हुई है। भारत मैच कमिश्नर सुनील थॉमस, मेरा मतलब कहने का यही है जसवंत जी, अभी तक एक भी स्कोर नहीं हुआ है। लगातार दोनों टीमें प्रयास कर रही है, रक्षाबंधी को भेजने की कोशिश कर रही है, लेकिन सफलता नहीं मिल पा रही है। कोशिश करना बहुत जरूरी, एक का स्कोर होना बहुत जरूरी। इंडिया को अगर बढ़त बना है, इंडिया अगर बढ़त बनाती तो इंडिया के लिए बहुत अच्छा रहेगा आने वाले समय में। एक गोल, जैसे अभी आपने इसके पहले वाले मैच में देखा कि एक गोल पोलैंड ने करा था, तो उसके बाद लगातार पोलैंड उस पर हावी रही थी, लेकिन जैसे ही केनिया ने गोल करा, पोलैंड पस्त हो गई थी। तो लगातार इंडिया को प्रयास करना चाहिए गोल मारने की, लगातार प्रयास करती हुई उनकी पंक्ति बहुत शानदार तरीके से, पांचों खिलाड़ी एक ही लाइन में खड़े हैं, इंडिया को घुसने की कोशिश ही नहीं दे रहे हैं, लेकिन इंडिया लगातार प्रयास करने की कोशिश करती है। 12 नंबर के हाथ में बॉल को लेकर चलते हुए रक्षापंथी को भेजना बहुत जरूरी। 2 नंबर के खिलाड़ी इशिका शर्मा के हाथ में बॉल को लेकर चलती हुई इशिका शर्मा, देखना क्या कर पाती है। इंडिया के लिए मारने की कोशिश करती हुई ऊपर से मारने की कोशिश करी बॉल को, बहुत बढ़िया खेल का प्रदर्शन। गोलकीपर इजिप्ट के इतना शानदार खेल का प्रदर्शन करी, लंबी कद काठी की, 5-5.5 फुट की हाइट है इजिप्ट के गोलकीपर की, 5-5.5 फीट की हाइट है। इतनी हाइट से बॉल को निकालना बहुत मुश्किल, इंडिया को बहुत टफ मुकाबला मिल रहा है। जिस हिसाब से इंडिया को लगा था कि अपन खेल सकते हैं, एम्पायर द्वारा लाइन कट का इशारा, बॉल इजिप्ट के हाथ में। रक्षापंथी को भेजना इजिप्ट के खिलाड़ी लगातार प्रयास कर रहे हैं, चारों तरफ बॉल को लेकर घूम रहे हैं, जगह जगह से बॉल को निकालने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन प्रयास सफल हो रहा है। इजिप्ट के खिलाड़ी लगातार बहुत तेजी से मारने की कोशिश, लगातार प्रहार करती हुई कोशिश, लेकिन इंडिया के शानदार गोलकीपर अलीशा अपने शानदार खेल का प्रदर्शन करती हुई, बॉल को रोकती हुई, शानदार खेल इंडिया और इजिप्ट का चलता हुआ। दोनों टीमें बहुत बढ़िया खेल का प्रदर्शन करती हुई, लेकिन बढ़त नहीं जब तक आप मैच में नहीं खेल का प्रदर्शन करने की कोशिश करती हुई इंडिया खिलाड़ी 2 नंबर के हाथ में मारने की कोशिश, लेकिन क्या कहना है कि आज लक थोड़ा सा साथ नहीं दे रहा है इशिका शर्मा का, जिस हिसाब से उसके गोल नहीं पड़ रहा है। बॉल को लेकर चलती हुई मारने की कोशिश, बहुत बढ़िया, और चूंकि बॉल मारने की फिर कोशिश करती हुई इजिप्ट के खिलाड़ियों की तारीफ करना पड़ेगी, बहुत रक्षापंथी, इंडिया की रक्षापंथी को भेजते हुए। भैया, ओ भाई, ओ दादा, इंडिया की रक्षापंथी को इजिप्ट पूरा प्रयास कर रहा है घूमने का, घुस के मारने की कोशिश करती है इजिप्ट के खिलाड़ी, लेकिन इंडिया के गोलकीपर अलीशा बहुत शानदार खेल का प्रदर्शन करती हुई गोल को रोकने की कोशिश करती है, मारने की कोशिश, लगातार प्रयास कर रही है। चित्रा जी इस बारे में जानकारी देंगे। So we do have to remember that Egypt is not the underdogs of this entire tournament. They were placed the second runner-ups in the 2019 Fifth Rollerball World Cup, which was held in Chennai. So Egypt is clearly one of the strongest teams that we have here in this championship. And we can see them maintaining equilibrium with India, with both the defense and offense. We can see ball again is a miss. Both the teams are clearly missing. The line of defense is really strong on both sides. And the ball keeps going out of the court in the hands of India again. India really has to work hard and push forward in order to catch a break against
Egypt. And again, a very good save by the goalkeeper of Egypt, right back in the hands of India, aiming for another goal, and again a miss. जसन सर, आप मुझे बताएं सर, क्या हो रहा है टीम्स के बीच में कि इनके बॉल्स के गोल पोस्ट से बहुत दूर बिल्कुल बाहर चले जा रही है, ऑफ द कोर्ट चले जा रही है। गेम में प्रेशर ज़्यादा है, अग्रेशन ज़्यादा है, क्या रीज़न हो सकता है कि एकदम गोल की तरफ एम ना करते हुए कि टीम ज़्यादा स्ट्रेंथ के साथ बॉल बाहर भेज दे रही है? प्रेशर बहुत है खिलाड़ियों पर। ये देखिए बहुत तेजी के साथ, और आखिरकार भारत के खिलाड़ी, लेकिन वहां पर ये फाउल, लाइन कट फाउल दिया गया, और अभी भी स्कोर 0 भारत इजिप्ट 0। धीरे धीरे पहला ये मध्यांतर होने की स्थिति में आगे बढ़ता हुआ ये मुकाबला दूसरा सेमीफाइनल महिला वर्ग का भारत और इजिप्ट की टीमों के बीच बहुत ही संघर्षपूर्ण मुकाबला। एक दबाव की बात आप कर रही थी, दबाव भारत को है इस मैच को जीतने का। इजिप्ट को मालूम है कि वो जो है दबाव बहुत अच्छे टीम के विरुद्ध, मतलब जिसका प्रदर्शन रहा, जो ऊपी जीता रही उसके विरुद्ध, इसलिए दोनों पर दबाव है। तो इसकी वजह से जो फिनिशिंग टच हम लोग बोलते हैं उसके कारण, अच्छा नहीं होने के कारण रिजल्ट नहीं आ रहा है। ये लगातार यहाँ पर ये देखिए इस मैच के जो ओगोला रेफरी है, बहुत तेज नजर है उनकी, कोई खिलाड़ी गलत न कर पाए। और इस बार मरियम ने दिया समा, और अब 7 आ गई है मैदान में। यहाँ पर खिलाड़ियों में लगातार बदलाव भी होता है, 12 खिलाड़ी होते हैं और 6 खिलाड़ी एक ही समय में मैदान में होने चाहिए। इस बार फिर से हबीब केंजी, इधर बैक पास, एक बार नेगम, और इस प्रकार ये बचाव, और अब बारी है भारत को। कोई गोल नहीं हुआ है, दोनों टीम दबाव में, फिनिशिंग टच अभी तक जैसा होना चाहिए वैसा नहीं हुआ है। भारत के खिलाड़ी ये कोशिश करते हैं एक दूसरे को देकर, खुद गेंद को लेकर आगे बढ़ना ये इस खेल में, और उसके बाद गोल करने की जो चाहत रखने वाले, और उन्हें ठीक अच्छा प्रदर्शन वो नहीं कर पाएंगे क्योंकि टीम वर्क है। एक दूसरे को गेंद को देते हुए और गोल करने के लिए जगह बनाना, दीवार की तरह जब खिलाड़ी खड़े हैं वहां पर, तो उसको भेदना एक बहुत कठिन काम होता है। और भारत की टीम अभी लगातार लगी हुई है, तानवी भटनागर इस समय, और उसके बाद ये पूजा चौधरी, और इसके साथ ही मध्यांतर का समय हुआ, और मध्यांतर तक जो दूसरा सेमीफाइनल महिला वर्ग का खेला जा रहा है 6वें रोलबॉल वर्ल्ड कप 2023 चैंपियनशिप में, जो कि श्री शिव छत्रपति स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स पुणे महाराष्ट्र भारत में खेला जा रहा है। उसमें मध्यांतर तक दूसरे सेमीफाइनल में भारत 0 इजिप्ट 0। दूसरा हाफ चालू होने वाला है। 25 मिनट में अभी तक दोनों टीमें गोल नहीं कर पाई। दोनों टीमें शानदार खेल का प्रदर्शन करने के लिए तैयार दोनों टीमें, लेकिन खाता अभी तक दोनों टीमें नहीं खोल पाई है। इजिप्ट का स्कोर भी 0 और भारत का स्कोर भी 0। लगातार इंडिया की वही पैक टीम, कोई बदलाव नहीं, शानदार खेल का प्रदर्शन करे। 2 नंबर का तैयार मारने की कोशिश करती हुई इशिका शर्मा लगातार प्रयास करती हुई, लंबी कद काठी की इशिका शर्मा पूरी कोशिश करती हुई, लेकिन प्रयास असफल। बॉल बाहर की तरफ चला गया, बॉल इजिप्ट के हाथ में। इजिप्ट के खिलाड़ी पूरे जोर शोर से खेलने के लिए तैयार, रक्षापंथी को भेजने के लिए तैयार इंडिया की टीम को। देखना है क्या कर पाते हैं। 3-2 का रक्षापंथी है इंडिया का, 3 खिलाड़ी पीछे, 2 खिलाड़ी आगे। देखना है क्या कर पाते हैं इंडिया के खिलाड़ी के खिलाफ। देखना है बॉल छीना इंडिया ने, बहुत शानदार खेल का प्रदर्शन करती हुई इशिका शर्मा बहुत तेजी से बॉल को लेकर चलती हुई, बहुत बढ़िया रनअप करती हुई, मारने की कोशिश करती हुई। और इजिप्ट के खिलाड़ी, मैंने जिस हिसाब से बताया, गोलकीपर बहुत शानदार खिलाड़ी, पूरा ध्यान अपने मैच के ऊपर, पूरे खेल के ऊपर ध्यान। अलीशा जो भारतीय गोलकीपर, पूरा प्रयास करती हुई बॉल को रोकने की, लगातार प्रयास करती हुई अलीशा अपने शानदार खेल का प्रदर्शन करती हुई इजिप्ट की टीम रक्षाबंदी को तोड़ने की कोशिश करती हुई। 25 मिनट में एक भी गोल नहीं हुआ। शानदार खेल का प्रदर्शन किया दोनों टीमों ने, और दोनों टीमों के स्कोर 0-0।
बहुत शानदार प्रदर्शन करती हुई इंडिया की टीम, लगातार प्रयास करती हुई इजिप्ट की टीम। इंडिया को अगर बढ़त बनाना है, बढ़त बहुत जरूरी है इंडिया के लिए। अपने खेल का प्रभाव, अपने खेल का दबाव बनाती हुई इंडिया की टीम, लेकिन उनका दबाव कम करते हुए इजिप्ट के खिलाड़ी लगातार रक्षाबंदी को भेजने की कोशिश करते हुए लंबा गोल मारने की कोशिश। बॉल इंडिया के हाथ में, देखने क्या कर पाते हैं। एम्पायर द्वारा लाइन कट का इशारा। 7 नंबर की पूजा बहुत बढ़िया खेल का प्रदर्शन करती हुई, लेकिन एम्पायर द्वारा लाइन कट का इशारा, बॉल इजिप्ट के हाथ में। 10 नंबर के खिलाड़ी शानदार पासिंग करती हुई, देखना क्या कर पाते हैं। बहुत बढ़िया खेल का प्रदर्शन 5 नंबर द्वारा। 22 नंबर के हाथ में बॉल दिया वापस, अंदर घुसने की कोशिश करते हुए मारने की कोशिश कर रही है, लगातार प्रयास कर रही है, अंदर घुस के रक्षापंथी को तोड़ रही है। इजिप्ट के खिलाड़ी लगातार रक्षापंथी को तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं, जिसमें सफल नहीं हो पा रहे हैं। शानदार खेल का प्रदर्शन करती हुई इंडिया मारने की कोशिश करती हुई इजिप्ट के खिलाड़ी, देखना क्या कर पाते हैं। बहुत बहुत सुंदर कोशिश, बॉल छीना इंडिया ने, इंडिया के हाथ में बॉल को लेकर चलते हुए 4 नंबर के खिलाड़ी सुहानी बहुत बढ़िया बॉल को लेकर चलते हुए 10 नंबर खिलाड़ी के हाथ में बॉल नीचे से मारने की कोशिश, सफलता नहीं मिल पा रही। इंडिया बहुत शानदार खेल का प्रदर्शन कर रही है, सब तरफ से मारने की कोशिश कर रही है, और एम्पायर द्वारा फाउल का इशारा। बॉल इंडिया के हाथ में। इजिप्ट के खिलाड़ी लगातार प्रहार करने की कोशिश करते हुए, इंडिया के खिलाड़ी इस प्रहार को, लेकिन हाइट बहुत लंबी थी, गोल मारने की हाइट बहुत लंबी थी। बॉल को लेकर चलते हुए 4 नंबर के खिलाड़ी 7 नंबर के, देखना क्या कर पाते हैं, मारने की कोशिश। बाल चूके, लगातार प्रहार कर रही है इंडिया की टीम, प्रहार करने में पूरी कसर नहीं छोड़ रही है, लेकिन इजिप्ट के खिलाड़ी लगातार उस प्रहार को रोकने की कोशिश कर रही है। गोलकीपर बहुत शानदार, लगातार इंडिया के प्रहार को रोकने की पूरी कोशिश। इंडिया टेक्निक से खेल रही है, नीचे से मारने की कोशिश कर रही है। इजिप्ट के खिलाड़ी बॉल को लेकर चलते हुए बॉल को घुमा रहे हैं, शानदार खेल का प्रदर्शन कर रहे हैं, अंदर से मारने की कोशिश करते हुए। कहते हैं कि राउंड टू राउंड चला रही है इजिप्ट की टीम, इंडिया के खिलाड़ियों के बीच में से होती हुई, इधर से होती हुई, उधर से होती हुई, लगातार प्रयास करती हुई इजिप्ट की टीम, लेकिन उसके प्रयास को सफल करती हुई इंडिया की टीम लगातार प्रहार करने की कोशिश करती हुई। इजिप्ट की टीम, देखिए आप, शानदार खेल का प्रदर्शन, नीचे से मारने की कोशिश। चेंज करना चाहते हैं, कुछ चेंज करना, ताकत से नहीं, टेक्निक से गोल होना, नीचे से गोल होगा, साइड से गोल होगा, टेक्निक से गोल होगा, ताकत से नहीं। दोनों टीम यही प्रयास करती हुई शानदार खेल का प्रदर्शन करती हुई इंडिया की टीम कप के अंतर्गत अभी मुकाबला जारी है। भारत और इजिप्ट की महिला टीमों के बीच मध्यांतर के बाद भी स्थिति 0-0 है। आक्रमण पर इस समय भारत की टीम और भारत की, तो देखिए वहां पर क्या भाग्य, आज भारत के खिलाड़ी लगातार प्रयास कर रहे हैं, किस्मत ने साथ नहीं दिया, गेंद पोल से टकराकर वापस आ गई, और आशिका शर्मा का जो प्रयास है वो सफल नहीं हुआ, और यहाँ पर रक्षा पंक्ति बिल्कुल दीवार की तरह इजिप्ट की, और श्रुति भगत ने एक अच्छी कोशिश की थी। एक बार फिर से आक्रमण पर भारत की टीम, आशिका शर्मा 4 वर्ल्ड कप खेल चुकी है, भारत की तरफ से सबसे अनुभवी खिलाड़ी, और इस बार गेंद को अपने कब्जे में लिया था, लेकिन वहां पर चूक गई। और हम आपको बतला दें, आशिका शर्मा ने इस टूर्नामेंट में अब तक शानदार खेल का प्रदर्शन किया है, और आक्रमण पर एक बार फिर से इजिप्ट की टीम, उनके खिलाड़ी मरियम और मरियम केंजी और उनके साथ ही और खिलाड़ी जो हैं वो लगातार प्रयास कर रहे हैं, लेकिन ये तो है कि मुकाबला बड़ा संघर्षपूर्ण है। वैसे भी हम आपको बतला दें कि इजिप्ट की टीम जो है पिछले विश्व कप में 3रे नंबर पर थी और भारत की टीम 2रे नंबर पर थी, तो मुकाबला तो जोरदार होने का है ही, क्योंकि इजिप्ट चाहेगी कि वो फाइनल में पहुंचे। पिछली बार वो सेमीफाइनल में हार गई थी, अब भारत चाहेगी कि लगातार वो अच्छा खेल करके फाइनल में पहुंचे, और फाइनल में वैसे भी केन्या की टीम पहुंच गई है, और केन्या ने भारत को ही हराया था, तो वो भी मन में ठान कर चल रही कि हमें न सिर्फ फाइनल में पहुंचना है, बल्कि केन्या की टीम से हार का बदला भी लेना है। दबाव बना हुआ है इस समय इजिप्ट के द्वारा, मरियम और उसके साथ ये देखिए आगे बढ़कर जमीन पर गिरकर घुटनों के बल आकर खिलाड़ी गेंद को रोकते हैं, मेहनत करते हैं। ये भारत की श्रुति भगत बहुत तेज तर्रार खिलाड़ी, लेकिन ये जिस ढंग से फाउल हुआ, रोका गया, और ये देखिए
धक्का मुक्की और इसके जो ओगोला है, रेफरी बड़े फुर्तीली नजर है उनकी, कोई खिलाड़ी गलती करके उनसे कोई चूक नहीं सकता। विश्व स्तरीय यहाँ पर निर्णय दिए जा रहे हैं। कोई खिलाड़ी ये नहीं कह सकता कि उनके साथ अन्याय हुआ है, कोई टीम नहीं कह सकती कि पक्षपात हुआ है। और इस बार एक बार फिर से बहुत अच्छा प्रयास था, दीवार के ऊपर से गेंद को हवा में ऐसा फेंका था कि गोल पोस्ट के अंदर चली जाए, लेकिन सुरक्षा पंक्ति के ऊपर से गेंद तो गई लेकिन वो निकल गई गोल पोस्ट के ऊपर। तो इस प्रकार ये पूजा बाएं हाथ से गेंद को गोल में डालने में माहिर, बड़ी तेजी के साथ आक्रमण, वहां पर शानदार बचाव एलिशा के द्वारा। ये मरियम जो कि लगातार देखिए 2 बार भारत की तरफ आक्रमण हुए और भारत की जो गोलकीपर है अलीशा फरहीन, उन्होंने बेहतरीन खेल का प्रदर्शन किया। क्या मेहनत की होगी, कितना कोर्ट में पसीना बहाया होगा, सोचिए। लगातार वो 3-4 गोल बचा चुकी है भारत के लिए। बहुत ही बेहतरीन खेल का प्रदर्शन इस समय चलता हुआ। मरियम ने अपने साथी खिलाड़ी को दिया, मरवान के पास, फिर मरियम के पास गेंद है। बड़ी तेजी के साथ खिलाड़ी एक दूसरे को देते हैं। रिजात और उसके बाद ये खतरा टला। ये खेल ऐसा खेल है, पलक झपकते ही कभी पक्ष में और कभी विपक्ष में। इस समय जिस ढंग से फाउल हुआ है, खेल को रोका गया था और अभी ये एक खिलाड़ी 4 नंबर भारत की बाहर और शानदार खेल वहां पर। ये देखिए, जब तक भारत की टीम खिलाड़ियों को बदलती तब तक शानदार खेल का प्रदर्शन करते हुए रिताज ने धीमी गति में, देख लीजिए आप किस ढंग से गोल किया, देखते ही रह गए भारत के खिलाड़ी। बेहतरीन खेल का प्रदर्शन और इस प्रकार इजिप्ट की टीम अब आगे हो गई है भारत से 1-0 से। दबाव भारत पर अब और शानदार तालमेल का परिचय दिया इस समय इजिप्ट के खिलाड़ियों ने। क्या बेहतरीन मूवमेंट था उनका, देखने लायक। लेकिन भारत आक्रमण पर एक बार फिर से आयशिका ने बैक पास दिया था और उनको है सुहानी को और गेंद बाहर। इस समय अश्विनी एक बार फिर से आक्रमण पर इजिप्ट की टीम और अंडर आर्म थ्रो किया था यहां पर इजिप्ट की केंजी ने, उन्हें सफलता नहीं मिली। तो ये 1-0 की बढ़त अब हो गई है इजिप्ट की। ये दूसरा सेमीफाइनल चल रहा है। पहले सेमीफाइनल में केन्या की टीम ने पोलैंड की टीम को हराकर स्थान प्राप्त कर लिया फाइनल में। इस समय आक्रमण भारत के द्वारा, लेकिन सफल गेंद गोल पोस्ट के ऊपर से निकल गई। दोनों टीम के खिलाड़ी उन्होंने अपने अपने देशों में लगातार मेहनत की है कोर्ट में। ये देखिए क्या फुर्ती है, क्या तेजी के साथ लहराते हुए चलती है केंजी, और तरीका होता है। लेकिन रक्षा पंक्ति के खिलाड़ी भारत की, उन्होंने गेंद को अपने कब्जे में किया। बड़ा खेल ही आ रही बड़ी तेजी के साथ, लेकिन 2 खिलाड़ी आकर टकरा करके गिर गए। हालांकि भारत की तरफ से शानदार सुष्मिता, जो कि भारत की 4 विश्व कप खेल चुकी कप्तान, उन्होंने इस खेल को, इस गेंद को आगे बढ़ाया था, सफलता नहीं मिली। तो इस बार आक्रमण पर भारत की टीम एक बार फिर से सुष्मिता के पास गेंद, और ये जिस ढंग से वहां खिलाड़ियों ने रोका, आपत्ति की, लेकिन आखिरकार सुरक्षा को भेद नहीं पाई भारतीय टीम। एक बार फिर से आक्रमण पर, वहां खतरा हो सकता था, लेकिन गिरते हुए जमीन पर खिलाड़ी गेंद को उठाते हैं। ये खेल जो है वो बास्केटबॉल, थ्रो बॉल और साथ ही साथ ये स्केटिंग के साथ मिला जुला, हैंडबॉल मिला जुला खेल है। तो ये बेहतरीन खेल यहाँ पर हो रहा है। भारत में जन्मा ये खेल 57 देशों तक विश्व में पहुंच चुका है। नजारा आप देखिए, खेल देखिए, आप स्पीड देखिए और संतुलन देखिए किस ढंग से खिलाड़ी करते हैं। आइए सूर्यकांत।
शानदार खेल का प्रदर्शन करती हुई इजिप्ट की टीम, बढ़त इजिप्ट के हाथ में है। इंडिया को बढ़त कम करना बहुत जरूरी है अगर मैच में बने रहना है। शानदार खेल का प्रदर्शन करती हुई इजिप्ट के खिलाड़ी नीचे से बॉल को डाला। इसके पहले का जो गोल हुआ वो बहुत सुंदर तरीके से इजिप्ट के खिलाड़ी ने बहुत शानदार तरीके से गोल को पास किया। गोल लगाने में सफल हो गए इजिप्ट के खिलाड़ी। लगातार प्रयास करती हुई इंडिया के खिलाड़ी को रक्षाबंदी को भेदने की, लेकिन सफलता नहीं मिल पा रही। इंडिया को लगातार प्रहार करने की कोशिश करती इंडिया, लेकिन सफलता इजिप्ट के हाथ में। लगातार प्रयास करती हुई इंडिया की टीम, बहुत शानदार खेल का प्रदर्शन करती हुई सुहानी इशिका, लेकिन कहते हैं कि आज लक नहीं चल रहा। श्रुति भगत लगातार प्रयास करती हुई, बॉल हाथ में 7 नंबर के खिलाड़ी के हाथ में बॉल को लेकर चलते हुए, बॉल को चलने की कोशिश, बहुत बहुत बढ़िया कोशिश, देखना है क्या कर पाते हैं 7 नंबर खिलाड़ी में। हाथ में बहुत शानदार गोल, इंडिया का जरूरी था यह गोल। 7 नंबर खिलाड़ी पूजा द्वारा बहुत बढ़िया गोल, सटीक गोल, बहुत शानदार खेल का प्रदर्शन करती हुई इंडिया की टीम बढ़त 1-1 तक पहुंच गई है। बहुत शानदार खेल का प्रदर्शन करती हुई इंडिया के खिलाड़ी, हमें गर्व होता है इस बात पर कि पूजा ने पूरा कॉन्फिडेंस रखा और बॉल को छोड़ा अंदर की तरफ और मारने की पूरी कोशिश की, लेकिन अब इंडिया बढ़त बना चुकी है। शानदार खेल का प्रदर्शन कर चुकी, शानदार खेल बहुत बढ़िया चलता हुआ पूजा द्वारा, बहुत बढ़िया खेल, बहुत ऊंचा खेल पूजा द्वारा बहुत बढ़िया खेल का प्रदर्शन किया। शानदार खेल का प्रदर्शन करती हुई वो यहां तक पहुंची है। बहुत अच्छा खेल प्रदर्शन इंडिया का, लगातार प्रयास करती है इंडिया की टीम। पूजा लगातार बहुत बढ़िया गोल का प्रदर्शन किया इंडिया की टीम ने, देखना है क्या कर पाते हैं। इजिप्ट के हाथ में बॉल को लेकर चलते इजिप्ट के खिलाड़ी, मारने की कोशिश, टाइम आउट का इशारा था, गोल कैंसल, गोल नहीं है। शानदार खेल का प्रदर्शन करने की कोशिश करती हुई इजिप्ट के खिलाड़ी, टाइम आउट पहले ही ले चुके थे शायद, देखना है रिप्ले में क्या होता है। लेकिन पूजा की तारीफ करनी पड़ेगी इंडिया की कि बहुत शानदार खेल का प्रदर्शन करती हुई, बहुत बढ़िया खेल का प्रदर्शन करती हुई, उन्होंने बहुत बढ़िया गोल, बहुत शानदार गोल जसवंत जी जिस हिसाब से उसने पूजा ने गोल मारा है, इंडिया वापस मैच के अंदर आ गया। अगर ये गोल की शुरुआत है तो आने वाले समय में क्या होगा देखना है। टाइम आउट का इशारा एम्पायर ने पहले कर दिया था, रिप्ले में तो यही दिख रहा है, देखना क्या कर पाती है। टाइम आउट का इशारा अब फिर से शुरू हुआ है और मरियम आक्रमण पर, वहां देखिए टीम वर्क का खेल है ये। केंजी और मरियम, तो ये बहुत अच्छे फुर्तीले खिलाड़ी हैं भारत के आक्रमण इस समय। और ये अकेले ही देखिए, जब आप अकेले गोल करना चाहते हैं तो 50-50% चांस होता है, कभी आप गोल भी कर देते हैं, कभी नहीं भी कर पाते हैं। तो ये सुष्मिता जो थी वो अकेले ही आई थी और गेंद को गोल में डालने की कोशिश करती थी। बैक पास दिया था पूजा को, सफल नहीं हुए और बड़ी तेजी के साथ ये रिताज ने आज बेहतरीन खेल का प्रदर्शन करते हुए गोल किया था अपनी टीम के लिए। और भारत की तरफ से जो गोल हुआ वो पूजा चौधरी ने किया और दोनों टीम एक एक गोल की बराबरी पर है। इस समय संघर्षपूर्ण मुकाबला क्या होगा, ये देखिए क्या बेहतरीन प्रयास था। एक हाथ से, सिर्फ बाएं हाथ से बड़ी तेजी के साथ ये केंजी ने कोशिश की थी गेंद को गोल में डालने की, लेकिन गोल पोस्ट से गेंद टकराकर आगे आक्रमण पर भारत की टीम इस बार उछलकर गेंद को थ्रो किया था गोल पोस्ट की तरफ भारत की खिलाड़ी ने, लेकिन उन्हें कामयाबी नहीं मिली। गेंद एक बार फिर से मरियम हाफिज और ये इस समय आपका अनुमान अगर गलत है तो आपके सारे प्रयास असफल हो जाते हैं। कितनी कोशिश करते हुए इन खिलाड़ियों ने कितना पसीना बहाया होगा इस विश्व कप के लिए यहां आने से पहले अपने देश में, वो सबसे महत्वपूर्ण बात है। और उसका परिणाम यह है कि सेमीफाइनल तक ये टीम पहुंच चुकी है। दोनों टीम बैकपास इस समय सुष्मा, उनके पास गेंद अभी भी एक दूसरे को पास देते हुए, और ये आयशिका शर्मा फाउल हुआ यहां पर। 3 सेकंड से अधिक आप गेंद को रख नहीं सकते या फिर ड्रिबल करते हुए 3 सेकंड तक। ये
क्या शानदार कोशिश है, लगातार दूसरी बार ये जो केंजी है वो बाएं हाथ से करती शूट, इस दौरान आक्रमण भारत का, लेकिन सफल नहीं हुए और ये प्रयास जो है आयशिका का असफल हो गया और एक बार फिर से रिताज ने गेंद को कब्जे में लिया। तो इजिप्ट के खिलाड़ी लगातार बेहतरीन खेल का प्रदर्शन कर रहे हैं। स्कोर है इस समय दूसरा सेमीफाइनल चल रहा है महिला वर्ग का रोल बॉल 6वें विश्व कप के अंतर्गत श्री शिव छत्रपति स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स पुणे महाराष्ट्र भारत में। आइए सूर्यकांत। लगातार प्रयास करती हुई, लेकिन तारीफ करना पड़ेगी भारतीय टीम की अलीशा की कि बहुत बढ़िया गोलकीपिंग कर उन्होंने बहुत सारे गोल बचाए। जितने प्रयास इंडिया गोल मारने में नहीं कर रही उससे ज्यादा वो गोल बचाने में उसने प्रयास किया। मारने की पूरी कोशिश करती हुई, लगातार प्रयास करती हुई, मारने की कोशिश, हर संभव प्रयास करने की कोशिश करती हुई इंडिया की टीम, लगातार प्रहार करने की कोशिश करती हुई इंडिया की टीम, लेकिन सफलता नहीं मिल पा रही है। लक्ष्य अभी भी बाकी है, 1-1 का स्कोर हुआ है, दोनों टीमें 1-1 की बराबरी पर। इंडिया को बढ़त बनाना बहुत जरूरी, लगातार प्रयास करती हुई इंडिया की टीम बढ़त के लिए तैयार होती हुई, लेकिन कह रहे हैं ना कि आज लक नहीं चल रहा है इंडिया का। लगातार प्रयास कर रही है इंडिया की टीम, लेकिन सफलता नहीं मिल पा रही। इजिप्ट के खिलाड़ी लगातार प्रहार करते हुए, लेकिन तारीफ करना पड़ेगी गोलकीपर की कि बहुत शानदार खेल का प्रदर्शन करते हुए उन्होंने बहुत सारे गोलों को रोका, बहुत सारे गोलों को कन्वर्ट किया उन्होंने। नहीं तो अभी तक बहुत सारे गोल हो सकते थे, लेकिन शानदार खेल का प्रदर्शन करती हुई इंडिया की टीम, बढ़त दोनों की 1-1 की बराबरी का स्कोर है। दोनों अभी उसी स्थान पर खड़े हैं कि मैच जैसे अभी चालू ही हुआ हो, लेकिन सेकंड हाफ में भी बहुत सारा समय बीत चुका है। लगातार प्रयास करने की कोशिश कर रही है, कोशिश में सफल नहीं हो पा रहे। इजिप्ट की टीम लगातार इंडिया की भेजने की कोशिश कर रही है। एम्पायर द्वारा फाउल का इशारा 12 नंबर खिलाड़ी द्वारा। लगातार प्रयास करती हुई कॉमन बॉल का इशारा एम्पायर द्वारा। रिप्ले दिखाने की मांग की जा रही है इंडिया टीम द्वारा कि रिप्ले दिखाया जाए, किस प्रकार से खिलाड़ी को असुविधा हुई है उसका रिप्ले दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। शानदार खेल का प्रयास कर रहे हैं इंडिया, बहुत शानदार खेल का प्रयास करती हुई, लेकिन कामयाबी जब भी मिलेगी जब इंडिया बढ़त बनाएगी। अभी इजिप्ट और इंडिया दोनों बराबरी के स्कोर पर है, दोनों लगातार प्रयास करते हुए अपनी टीम के लिए, अपने देश के लिए खेलने का जज्बा दोनों ही टीमों में है। लेकिन जज्बा जब भी कामयाब होता है जब आप स्कोर पे बढ़त करते हैं। शानदार खेल का प्रदर्शन करती हुई इंडिया की टीम लगातार उस प्रहार को रोकने की कोशिश करती हुई इजिप्ट की टीम, बहुत बढ़िया खेल का प्रदर्शन चलता हुआ। जसवंत जी, जिस हिसाब से मैच चल रहा है उस हिसाब से आप देखिए कि दोनों टीमें बराबरी पर पहुंची है। इजिप्ट को कमजोर समझ रही थी तो इजिप्ट भारी पड़ रही है, इंडिया को कमजोर समझ रहे थे इंडिया भारी पड़ रही है। दोनों टीमें बराबरी के स्कोर पर है, लेकिन अभी आपने को ऐसा लग रहा है कि अभी मैच चालू होगा क्योंकि 1-1 के स्कोर है। अरे इंडिया को मिला क्या देख रहा कर क्या रहा है, मेरे को समझ नहीं आ रहा। सुनील थामत जी से निवेदन करूंगा कि इजिप्ट के लोगों को थोड़ा कंट्रोल करें। बहुत सारे कोच खड़े हो जाते हैं, कृपया शांति से। इंडिया को इजिप्ट के हाथ में पेनल्टी स्ट्रोक देखना है। अलीशा क्या कर पाते हैं, मारने की पूरी कोशिश करती है इजिप्ट के खिलाड़ी। अगर ये गोल में परिवर्तन हो जाता है तो बढ़त हो जाती है इजिप्ट की 2। देखना क्या कर पाते हैं, और यह शानदार गोल। इस गोल से इजिप्ट 2 इंडिया 1। शानदार गोल का प्रदर्शन करती हुई इजिप्ट के खिलाड़ी
देखना है क्या कर पाते हैं इंडिया की टीम के खिलाड़ी। शानदार खेल का प्रदर्शन करना बहुत जरूरी है। अगर इंडिया को बने रहना है तो गोल मारना बहुत जरूरी, बहुत शानदार खेल का प्रदर्शन करना पड़ेगा इंडिया को। लगातार प्रयास करती है इजिप्ट के खिलाड़ी, 2-1 से बढ़त बना चुके इजिप्ट के खिलाड़ी, मारने की कोशिश करती है इंडिया की टीम, सफलता नहीं। 12 नंबर की सुष्मिता पूरा प्रयास करने की कोशिश करती हुई। हमारे खिलाड़ियों में जज्बा जुनून है, लेकिन बढ़त इजिप्ट के हाथ में है। चित्रा जी, So as we've seen progressively, Egypt has been very strong contenders for this game against India, who have the highest number of goals recorded in this tournament so far, with Ritaj Mustafa and Kenzie Habib making the goals for Egypt, whereas Pooja Chaudhary scoring for India. The score currently is Egypt at 2 goals and India at 1. With limited time left in their hands, India really has to push forward and try break through the walls of Egypt's defense and score a goal in order to move forward in the championship. Another try by Egypt and a miss by a long shot. Back in the hands of India, jersey number 12, the captain Pooja Chaudhary, and it is a goal by India! शानदार गोल, बहुत बढ़िया इशिका शर्मा द्वारा शानदार गोल, परिवर्तन कर दिया। Goal by Ishika Sharma. A very clean shot by jersey number 2, Ishika Sharma. And again at an equilibrium, both the teams are. नहीं, इशिका शर्मा 2 नंबर। Both the teams trying really hard, pushing forward, quite similar in their skill sets and aggressiveness. And India pushing forward for another goal. Ishika Sharma's goal has influenced a raise of confidence in the Indian team. Now with Egypt, and again back to India, and a miss, a closeness for India. बहुत बढ़िया ट्राई करा सुहानी ने, बहुत शानदार खेल का प्रदर्शन करती हुई, लेकिन इशिका शर्मा की तारीफ करना पड़ेगी। 2 नंबर खिलाड़ी की बहुत शानदार गोल से परिवर्तन करती हुई इंडिया को बढ़त दिलाने में पूरी कोशिश की। 4 नंबर के हाथ में था, सुश्रुति भगत के हाथ में बॉल है, देखना है क्या कर पाते हैं, लेकिन सफलता नहीं मिल पाई। बराबरी का स्कोर, दोनों बराबरी के स्कोर पर बहुत शानदार खेल का प्रदर्शन करती हुई। चित्रा जी, आक्रमण पर एक बार फिर से इजिप्ट, अब दोनों टीमें 2-2 की बराबरी पर है। बहुत ही संघर्षपूर्ण मुकाबला, दिल की धड़कनें बढ़ती जा रही है जैसे जैसे समय समाप्त होता जा रहा है बड़ी तेजी के साथ। वहां पर गेंद को लेकर भारत की खिलाड़ी सुहानी सिंह आई थी और ये वहां पर लुढ़क गई, जमीन पर गिर गई। स्पीड से चलती है, इसमें इस खेल की यही खूबी है, बैलेंस और एक्यूरेसी होनी चाहिए आपकी, और आपकी स्टेमिना होनी चाहिए। इस खेल में अगर आपको बने रहना है तो खिलाड़ी चोटिल होने की संभावना होती है, उससे बचना पड़ता है। लगातार दबाव बनाते हैं खिलाड़ी और स्केट के सहारे जब भागते हैं तो कंट्रोल करना बड़ी मुश्किल होती है। इशिका ने दूसरा गोल करके शानदार बढ़त दी थी और इसके साथ ही बेहतरीन खेल का प्रदर्शन, गोल। और इस प्रकार ये इशिका शर्मा ने दूसरा गोल कर दिया है। इशिका शर्मा के बारे में बतला दो, बहुत ही फुर्तीली खिलाड़ी है, लगातार भारत के शानदार खेल का प्रदर्शन करती है और अब तक 11 गोल इस टूर्नामेंट में कर चुकी हैं। और यहाँ पर जिस ढंग से ये उनका 11वां गोल है, इशिका शर्मा का बेहतरीन खिलाड़ी, अंतरराष्ट्रीय खिलाड़ी और वर्ल्ड कप में भी भारत का प्रतिनिधित्व कर चुकी है। और इस प्रकार हम देखते हैं कि अब भारत की टीम ने 3-2 की बढ़त ले ली है। शानदार खेल और आपसी सामंजस्य का परिचय दिया वहां पर, लेकिन यहाँ फाउल हुआ जिस ढंग से 10 नंबर की इस समय हबीब केंजी एक बार गोल कर चुकी हैं और अब देखना है उन्हें सफलता मिलती है नहीं। और इस बार बचा लिया, लेकिन दूसरी बार किया है और सही करार दिया इसे, गोल। क्या खेल है, वो चूक गई थी, पहले शानदार बचाव किया।
एलिशा फरहीन ने, लेकिन उसके बाद दूसरे अटेम्प्ट में उन्होंने गलती कर दी और चूक गई और आगे बढ़ते हुए हबीब कैंजी ने गोल किया। इस प्रकार ये तीसरा गोल हुआ और दोनों टीमें अब बराबरी पर, 2 पेनल्टी शूट मिले हैं और दोनों में गोल किया है। तो ये रिबाउंड के द्वारा गेंद जब आई थी तब गोल ये किया गया, हालांकि आपत्ति दर्ज की गई थी, लेकिन मैच कमिश्नर सुनील थॉमस और उनके साथ रेफरी ओगोला जुमा आपस में मिलकर इन्होंने निर्णय लिया कि ये गोल सही है। हालांकि वहां पर जो लाइन रेफरी है इनो सीला, उन्होंने पहले ही इसे सही करार दिया था और टाइम आउट इस समय लिया गया है। 3-3 की बराबरी पर है दोनों टीम। तो ये बहुत ही रोचक मुकाबला है और दिया है यहाँ पर। और हम ये भी बतला दें कि ये अब मैच शुरू हो गया फिर से एक बार, धीरे धीरे समय समाप्त हो रहा है, दूसरा हाफ चल रहा है इस समय। और ये देखिए बाउंस करके ये गोल करना चाहती थी, सफल नहीं भारत की खिलाड़ी कैंजी। वहां पर फाउल हुआ और रेफरी ओगोला उन्होंने निर्णय दिया अपना। इस समय सुस्मिता ये देखिए पास बनाने की कोशिश, लेकिन बहुत समय लिया उन्होंने गेंद को देने के लिए। इतने में रक्षा पंक्ति के खिलाड़ियों ने समझ लिया आशिका शर्मा को गेंद दी जाएगी, इसलिए वहां पर उन्होंने डिफेंस कर लिया। डिफेंस बहुत तगड़ा है इजिप्ट का और ऊंचे उछल कर गेंद को गोल में डालने की कोशिश की थी, लेकिन सफलता नहीं मिली। आशिका को काफी अनुभव है इस खेल का और अब अवसर है आशिका के पास, बहुत तेजी से देखिए किस्मत भी है खेल के साथ जुड़ा हुआ। आपकी मेहनत, आपने कोर्ट में कितना पसीना बहाया, लेकिन अगर आप मैच के दौरान गेंद को गोल पोस्ट के अंदर नहीं डाल सके तो फिर इसमें मैच जो संघर्ष हो जाता है। खिलाड़ी एक बार फिर से यहाँ पर के साथ गोल करने के लिए श्रुति भगत 6 गोल किए हैं इस टूर्नामेंट में, अब तक 11 गोल कर चुके हैं। देखिए ये गलत हो गया, ओवर कॉन्फिडेंस कहते हैं, अति आत्मविश्वास के साथ भाग ये जिसका नुकसान हुआ इस समय। गई और आप आक्रमण पर नेजार बाउंस करके गेंद जमीन पर लुढ़काया गेंद को। क्या खूबसूरत खेल दिखला है यहाँ पर। रितास ने ये गोल किया, बढ़त हो गई। इजिप्ट 4 भारत 3। इजिप्ट के पास गेंद है, समय समाप्त होता है, धीरे धीरे समाप्ति की ओर जा रहा है। लुढ़कते हुए गेंद को कब्जा किया, वहां पर ये फाउल दिया यूसीला ने। और अभी 4-3 की बढ़त इजिप्ट के पक्ष में। नील नदी के किनारे हो गया मैच खत्म, ये मैच खत्म। नील नदी के किनारे बसा हुआ इजिप्ट, जिसे पुरानी सभ्यता के लिए जाना जाता है, एक अंतिम प्रयास था और इस प्रकार खेल की समाप्ति हो गई। भारत की टीम पराजित हो गई। समय 3 के मुकाबले 4 गोल से इजिप्ट ने फाइनल में प्रवेश किया। महिलाओं के वर्ल्ड कप, 6ठे वर्ल्ड कप में अब इजिप्ट का मुकाबला होगा। इसके साथ ही I announce the player of the match for the match of India against Egypt, Alisha Farheen, jersey number 3, goalkeeper India. अपना शानदार खेल का प्रदर्शन करते हुए इजिप्ट के खिलाड़ी
अपने भारत देश के लिए फाइनल मुकाबला खेलने को तैयार। और यहां पर इंडिया थर्ड राउंड के लिए इंडिया को पोलैंड से खेलना पड़ेगा। अपना शानदार खेल का प्रदर्शन करती हुई इजिप्ट की टीम